बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे न्यू फॉर्मेट फॉर एफएस इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। एक नया फॉर्मेट हम देखेंगे व्यूअर्स आज के लेक्चर के अंदर। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद इसी फॉर्मेट को आगे लेके हम कुछ और टॉपिक जैसे ट्यूरिंग मशीन को पढ़ेंगे और उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा को भी हम कवर करेंगे। तो समझ लें कि आज उसकी दोनों लेक्चर की दोनों टॉपिक की समझ हम बुनियाद रख रहे हैं कि हमने पुश डाउन ऑटोमेटा या ट्यूरिंग मशीन को हम कैसे यानी कि कवर करेंगे। तो उससे पहले हमें विवर्स ए न्यू फॉर्मेट फॉर एफएस को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो देखते हैं जी। देयर इज़ ए क्वेश्चन whether there is a class of machine accepting the CAFL यानी कि CAFL contact free language। the answer is yes। यानी कि कोई ऐसी मशीन है जो CFL यानी कि जो हमारी उसको एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसका आंसर यस है। द न्यू मशीन विच आर टू बी डिफाइंड आर मोर पावरफुल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ FAs विद न्यू फॉर्मेट। टू डिफाइन ए न्यू फॉर्मेट ऑफ एन FA द फॉलोइंग आर टू बी डिफाइंड। तो न्यू फॉर्मेट फॉर FA को यानी कि डिस्कस करने से पहले हम कुछ उसके टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल से देखते हैं। उससे सबसे पहले हमारे पास होगी विवर्स एक इनपुट टेप्स होगी। द पार्ट ऑफ एन FA वेयर द इनपुट स्ट्रिंग इज प्लेस्ड बिफोर इट इज रन इज कॉल्ड द इनपुट टेप। द इनपुट टेप इज सपोज्ड टू अकोमोडेट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। द इनपुट टेप इज पार्टीशनड विद सेल्स। यानी कि विवर्स अगर आपने कोई स्ट्रिंग लेनी है तो उस स्ट्रिंग को हम क्या कर देंगे, टेप के अंदर उसकी पार्टीशन कर देंगे या उसको सेल के अंदर डिवाइड कर देंगे। सो दैट ईच लेटर ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग कैन बी प्लेस्ड इन ईच सेल। यानी कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग ली है तो उस सेल स्ट्रिंग के हर लेटर को जो है ना हम एक सेल के अंदर प्लेस कर देंगे या डाल देंगे। द इनपुट स्ट्रिंग ए इज़ शोन इन द फॉलोइंग टेप। यानी कि हमारे पास व्यूअर्स अगर ये एक लेटर है, स्ट्रिंग है ए बी ए, तो इसको हम इनपुट टेप के अंदर कैसे यानी कि इंसर्ट करेंगे। तो देखें ये हमारे पास सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो ये व्यूअर्स ए बी ए और ये वाला व्यूअर्स आपका ब्लैंक होगा, जिसे डेल्टा कहते हैं, इसको हम ब्लैंक कह देंगे यानी कि खाली है ये। तो व्यूअर्स आपकी जो इनपुट टेप होगी वो लेफ़्ट से आप जो है ना अपने कैरेक्टर जो है ना इसके अंदर डालते जाएंगे और जहाँ पे आप कैरेक्टर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप जो है ना उसके अंदर ब्लैंक स्पेस जो है ना वो डाल देंगे। द कैरेक्टर डेल्टा इंडिकेट ए ब्लैंक इन द टेप। द इनपुट स्ट्रिंग इज रीड फ्रॉम टेप स्टार्टिंग फ्रॉम ए सेल 1। यानी कि आपने इसको रीड कहाँ से करना है, सेल 1 से रीड करेंगे, उसके बाद सेल 2 और सेल 3 एंड सो ऑन आप चलते रहेंगे। इट इज़ अज्यूम दैट व्हेन फर्स्ट डेल्टा इज रीड द रेस्ट ऑफ द टेप इज सपोज टू बी ब्लैंक। अगर व्यूअर्स आपके यहाँ पे सेल 1 के अंदर ही अगर आपका यहाँ पे डेल्टा आ जाता है तो व्यूअर्स हम कह देंगे कि यहाँ आपकी स्ट्रिंग जो है ना वो एम्प्टी है या आपकी इनपुट टेप जो है ना वो एम्प्टी है, आपके पास कोई स्ट्रिंग नहीं है। द स्टार्ट स्टेट देखते हैं, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। दिस स्टेट इज़ लाइक इनिशियल स्टेट ऑफ FA। जैसे हमने FA के अंदर एक इनिशियल स्टेट बनाते थे तो वैसे ही हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट स्टेट बना देंगे। एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ये वाला साइन उसके अंदर हम यूज़ करेंगे, यानी कि ये सर्कल और उसके बाद ये वाला एरो जो यूज़ करेंगे ये स्टार्ट स्टेट आ जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट स्टेट, दिस स्टेट इज़ लाइक ए फाइनल स्टेट। जैसे हमारे पास रिवर्स इन स्टार्ट स्टेट को हमने इनिशियल स्टेट कह दिया तो जो एक्सेप्ट स्टेट है उसे हम क्या कह देंगे, फाइनल स्टेट कह देंगे। जैसे हम इसको भी देखें कैसे शो कर रहे हैं, ऐसे शो कर देंगे। यानी कि इनिशियल स्टेट के ऊपर हम क्या करते थे यहाँ पे, यानी कि स्टार्ट स्टेट के अंदर हम यहाँ पे कर देते थे और इसके एक्सेप्ट स्टेट के अंदर एक्सेप्ट लिख के और उसके बाद एरो जो है ना वो डाल देंगे तो हमारी एक्सेप्ट स्टेट बन जाएगी। इसी तरह हमारे जिस तरह हम व्यूअर्स एक्सेप्ट स्टेट बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे रिजेक्ट स्टेट भी जो है ना वो बना देंगे। दिस स्टेट इज़ लाइक ए डेड एंड और नॉन फाइनल स्टेट एंड इज़ एक्सप्रेस्ड बाय, यानी कि ये वाली रिजेक्ट स्टेट। जैसे हमारे व्यूअर्स FA के अंदर हमारी कुछ स्टेट ऐसी थी जिनको हम फाइनल स्टेट या इनिशियल स्टेट नहीं कहते थे, उनको हम डेड स्टेट कह देते थे, तो वैसे ही हम इसके क्या कह देंगे, रिजेक्ट स्टेट कह देंगे। नोट है जी, इट मे बी नोटेड दैट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट आर कॉल्ड द हेल्ड स्टेट। हम रिजेक्ट और एक्सेप्ट स्टेट को क्या कह देंगे, हेल्ड स्टेट कह देंगे। रीड द स्टेट, अब रीड स्टेट कौन सी होगी। दिस स्टेट इज this state is to read an input letter and read to some other state
द रीड स्टेट इज़ एक्सपर्ट, यानी कि जब हम कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, या जैसे हम कहते थे कि जैसे हमने एफ ए बनाते थे तो वहाँ पे हमारी एक यानी कि सर्कल के अंदर जो होती थी इसको हम रीड स्टेट कह देते थे। तो जो न्यू समझ लें कि हम फॉर्मेट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी जो है ना रीड स्टेट ऐसे, यानी कि ये वाला जो है ना डायमंड साइन है ना ये वाला, इसे हम क्या कह देंगे रीड करें। जैसे ये रीड ए हो रहा है और यहाँ से रीड क्या हो रहा है बी हो रहा है, तो यहाँ से रीड जो है ना डेल्टा हो रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे रीड स्टेट कह देंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। बिफोर सम अदर स्टेट आर डिफाइंड कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एन एफ ए अलॉन्ग विद न्यू फॉर्मेट। अब ये हमारा पास एक व्यूअर्स एफ ए है, ये हमारी व्यूअर्स स्टार्टिंग स्टेट थी और ये हमारी फाइनल स्टेट है। अगर इस एफ ए को हम देखें तो अगर हम यानी कि यहाँ पे नल लेते हैं तो नल इसमें एक्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब ये नल नहीं ले सकता। तो उसके बाद अगर हम ए लेते हैं तो ए के ऊपर हम यहाँ पे रह जाएंगे, फाइनल हम पे नहीं जा रहा। अगर हम बी लेते हैं तो बी से हम यहाँ पे फाइनल पे पहुँच जाएंगे। अगर दोबारा डबल बी लेते हैं तो यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर हम बी ए लेते हैं तो व्यूअर्स यहाँ से हम दोबारा वापस आ जाएंगे, हम हमारी फाइनल स्टेट पे हम नहीं जा रहे। तो व्यूअर्स इस एफ ए को देख के हमें कुछ लग रहा है कि ये वो एफ ए है जिसके एंड पे बी आना चाहिए, जिसके एंड पे बी आना चाहिए, ये उसी को एक्सेप्ट कर रही है। तो देखते हैं। ऑब्वियसली द अबव एफ ए एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग एक्सप्रेस्ड बाय द ए प्लस बी होल स्टार इंटू बी, यानी कि ये तमाम उन लेटर को एक्सेप्ट करेगी, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी जिनके एंड पे क्या आ रहा है बी आ रहा है। तो व्यूअर्स इस एफ ए को अगर हम न्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, यहाँ से हम क्या करेंगे रीड करेंगे। अब रीड क्या कर रहे हैं बी रीड करते हैं। अगर हम बी रीड करते हैं तो हम इस स्टेट पे पहुंच जाएंगे और ये हमारी जो है ना व्यूअर्स क्या बन जाएगी एक्सेप्ट स्टेट बन जाएगी। और यहाँ पे आगे ब्लैंक है तो इसका मतलब है हम कहाँ पे चले जाएंगे एक्सेप्ट में चले जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ से व्यूअर्स अगर मैं ए रीड कराता हूँ तो यहाँ पे ए रीड करेंगे तो दोबारा आप वापस इसी स्टेट पे रह जाएंगे, तो यहाँ से आप ए से एक्सेप्ट नहीं करा रहे। उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे बी ए बी करता हूँ तो व्यूअर्स यहाँ से देखें, यहाँ से ए रीड कराया आप वापस यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से बी रीड कराएंगे तो आप इस रीड पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे बाद कुछ भी लेटर नहीं है तो ब्लैंक पे आप जहाँ पे किस में चल जाएंगे एक्सेप्ट में चले जाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं यहाँ से बी ए को रीड कराता हूँ तो यहाँ से देखें बी से आपने रीड किया तो यहाँ से आप इस रीड स्टेट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से उसके बाद ए को रीड कराते हैं तो दोबारा फिर आप इस रीड स्टेट पे आ जाएंगे। इसका मतलब है ये आपका रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद कुछ लेटर नहीं है तो ये आप रिजेक्ट चल जाए। उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे डबल ए को करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपने यहाँ पे रीड किया ए को तो वापस चले जाएंगे, दोबारा फिर रीड करेंगे तो वहाँ पे वापस आ जाएंगे और उसके बाद कोई लेटर नहीं है तो आप यहाँ पे किस में चले जाएंगे रिजेक्ट में चले जाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे डबल बी की अगर मैं बात करता हूँ तो व्यूअर्स देखें यहाँ से हम बी रीड कराते हैं, यहाँ से बी रीड कराएंगे तो आप यहाँ पे इस स्टेट पे पहुँच जाएंगे फाइनल स्टेट पे और यहाँ से दोबारा बी रीड कराते हैं तो यहाँ पे दोबारा फिर इस स्टेट पे आ जाएंगे, रीड स्टेट पे आ जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट में आ जाएंगे। इसका मतलब है जिसके एंड पे बी आ रहा है वो एक्सेप्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बी व्यूअर्स ए कर देता हूँ तो इसके एंड पे ए नहीं आ रहा तो उसको रिजेक्ट में आ जाना चाहिए। तो यहाँ से बी रीड करेंगे तो व्यूअर हम यहाँ पे आ जाएंगे, दोबारा बी रीड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद ए रीड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे और नल पे जाएंगे या ब्लैंक पे जाएंगे तो आप कहाँ पे चल जाएंगे रिजेक्ट पे चल जाएंगे। तो व्यूअर्स ये हमारा थोड़ा सा बन जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट स्टेट है, स्टार्ट से हम किस में रीड किया आपने, जो लेटर रीड करेंगे उस लेटर की अगर ए रीड करेंगे तो दोबारा फिर आप वहाँ पे इसी स्टेट पे आ जाएंगे। व्यूअर्स ये एक किस्म की आपकी ये जो है ना एक्स स्टेट है और ये व्यूअर्स आपकी जो है ना वाई, जैसे आपने पिछले लेक्चर में तक ये आपकी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ से अगर आप इस स्टेट पे आ जाते हैं तो आप यानी कि एक्सेप्ट में आ जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट स्टेट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स है द डेल्टा एज शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद नल लेबल्ड एज द डेल्टा एज स्टार्ट ओनली फ्रॉम रीड बॉक्स एंड लीड टू द हेल्ड स्टेट फॉलोइंग इज एन अदर एग्जाम्पल। व्यूअर्स यहाँ पे आपने डेल्टा को नल से कंपेयर नहीं करना। डेल्टा का मतलब होता है कि अगर आप हेल्ड स्टेट में चले जाते हैं तो उसके बाद या तो आप एक्सेप्ट में चले जाएंगे या आप रिजेक्ट में चले जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं व्यूअर्स। अगर इस एफ ए को देखें तो ये हमारे पास एक ऐसा एफ ए है जो डबल ए को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि कम से कम इसके अंदर डबल ए आना चाहिए।
तो ये हमारे पास रिवर्स की रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी ए प्लस बी होल स्टार डबल ए प्लस बी होल स्टार, यानी कि ये ऐसा एफ ए है जिसके अंदर कम से कम 2a लाजमी आएंगे और इकट्ठे 2 आएंगे। यानी कि ये कौन कौन से को एक्सेप्ट कर सकता है, 2a को एक्सेप्ट कर लेगा, 3a को एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बाद विवर्स ये बी डबल ए को एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बाद विवर्स ये डबल ए बी को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि इसके अंदर डबल ए आएंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा, अगर सिंगल ए आएगा इसमें या तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये देखें इसकी स्टार्ट स्टेट विवर्स, यहाँ पे आपकी ये स्टार्ट स्टेट बन रही है, और यहाँ से अगर आप विवर्स देखें, यहाँ पे अगर आप पहले ए लिख लेते हैं तो देखते हैं कि ए को एक्सेप्ट करता कि नहीं करता। यहाँ से रीड करेंगे ए तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, दोबारा फिर अगर ए रीड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये विवर्स हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी। उसके बाद कोई लेटर नहीं है तो आप यहाँ पे इसमें चल जाएंगे, एक्सेप्ट स्टेट पे चल जाएंगे। उसके बाद विवर्स आ जाए ए बी पे, यहाँ से हमने ए रीड किया तो इस स्टेट पे आ जाएंगे, दोबारा बी रीड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद कोई लेटर नहीं है तो आप किसमें चल जाएंगे, रिजेक्ट में चल जाएंगे, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विवर्स यहाँ पे बी ए को चेक कर लेते हैं, यहाँ से बी को रीड किया तो आप यहाँ पे रह जाएंगे, और उसके बाद ए को रीड करेंगे तो इस स्टेट पे आ जाएंगे, और उसके बाद कोई लेटर नहीं है तो आप यहाँ पे रिजेक्ट स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। उसके बाद विवर्स हम डबल बी को चेक कर लेते हैं, तो विवर्स यहाँ से बी को रीड किया तो यहीं पे आ जाएंगे, दोबारा बी रीड करेंगे तो यहाँ पे आप रिजेक्ट स्टेट में चले जाएंगे। उसके बाद विवर्स अगर हम 3 लेटर वाले करेंगे तो यहाँ पे हम ट्रिपल ए करते हैं, इसके अंदर डबल ए शामिल है तो इसका मतलब है इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ से ए रीड किया तो यहाँ पे स्टेट पे आ जाएंगे, दोबारा ए रीड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, और दोबारा ए रीड करेंगे तो आप यहाँ पे स्टेट पे आके, और उसके बाद कोई लेटर नहीं तो एक्सेप्ट स्टेट की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद विवर्स आपका आता है ए बी, इसके अंदर भी 2 ए शामिल है तो इसको भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ से देखें रीड किया ए को तो स्टेट पे आ गया, दोबारा रीड ए किया तो स्टेट पे आ जाएंगे, और दोबारा बी को रीड करेंगे तो स्टेट पे आके, और उसके बाद नल है तो आप एक्सेप्ट स्टेट में चले जाएंगे। उसके बाद विवर्स अगर हम बी को करते हैं तो इसको रिजेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ए के आ रहा है, 2 ए आ रहा है। तो विवर्स यहाँ से बी रीड किया तो स्टेट पे चल जाएंगे, और दोबारा ए रीड करेंगे तो स्टेट पे आ जाएंगे, और दोबारा रीड करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद आप इसको रिजेक्ट स्टेट में चले जाएंगे। तो ये था विवर्स हमारा ए न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए, यानी कि इसको हम अगर आपने अब एफ ए दिया हुआ है तो उसके न्यू फॉर्मेट में अगर बनाना हो तो ये आपका रिजेक्ट स्टेट और एक्सेप्ट स्टेट में आप कैसे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।